नमस्कार, साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। उत्तराखंड के अंकिता के निधन को लेकर फैले आक्रोश के बीच अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। फाइनल पोस्टमार्टम में डूबने से निधन की पुष्टि हुई, साथ ही शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान के बारे में पता चला। रविवार को अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद परिजनों ने उसे रोक दिया था। परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की, हालांकि बाद में परिजनों ने अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया। गौरतलब है कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ने कुछ दिन पहले वो लापता हुई। बीते शनिवार को अंकिता का शव ऋषिकेश में एक नहर में बरामद हुआ। पुलिस ने निधन का केस दर्ज करने के बाद पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी वो पुलकित आर्य का ही है। पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर आज एसआईटी के द्वारा प्रेस रिलीज की गई है। इसमें कहा गया है कि अंकिता भंडारी का निधन से संबंधित प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत दिन 24 सितंबर 2022 को रेणुका देवी पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी प्रभारी द्वारा एसआईटी सदस्यों के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण कर लिया गया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स से प्राप्त करके परिजनों को दिखाई दी गई। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जो सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतोष नहीं है। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। आपको लगता है कि आप लग रहा है कि तालमेल होगा? हो सकता है इसमें तालमेल को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं डॉक्टर लड़की का डेथ संस्कार करूँ। जो एक घटना हुई पूरी इस तरह से घटना हुई, तो कहना चाहेंगे उसको लेके क्या आप लोगों को एहसास था कुछ इस बात का? नहीं, पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। और अब हमारे से कोई भी जांच है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे और अंकिता को भी इंसाफ मिले और पुलकित आर्य को भी इंसाफ मिले। क्या लगता है कि आपको कुछ एहसास था इस तरह की हरकतें वो करता है? नहीं, ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी जांच में उसमें आएगा हम उसमें सहयोग करेंगे पूरा। पहले भी ये बीएमएस में एडमिशन को लेकर भी एक मामला अपनी जगह किसी दूसरे को एग्जाम नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी इसी तरह का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। कीड़ा जड़ी को लेकर भी वो नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। पार्टी ने आज आपको और आप अंकित दोनों को निष्कासित कर दिया, आयोग से भी हटा दिया है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। तुमने तो कल ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। अंकित को हटाया गया है। अंकित ने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था और मैंने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था, इसी बात के लिए कि भाई कहीं जांच
प्रभावित ना हो। वहाँ जो आपके जो रिसोर्ट बना हुआ था क्या लीगल है वो? बिल्कुल लीगल है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के नाम पे उसको नहीं, 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 और नहीं, फार्मेसी नहीं, के नाम पे ऐसा नहीं है। धन्यवाद। चिन्मयानंद एक औरत का शोषण करते हुए पाए जाते हैं, भाजपा के नेता वो कुछ नहीं बोलती हैं। जब रेखा वर्मा के लोग चीरहरण करते हुए लखीमपुर में पाए जाते हैं वो कुछ नहीं बोलती हैं। अंकिता भंडारी पर वो कुछ नहीं बोलती। जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या की खबर आती है वो पूछती है मेरी रसोई में क्या पक रहा है। हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपकी रसोई में क्या पक रहा है। आप महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना, अपनी चुप्पी तोड़िएगा, औरतों के लिए बोलिएगा या सिर्फ ध्यान भटकाइएगा। सिर्फ मुझे ये पूछना है स्मृति जी से, अंदर की एक आत्मा होती है हर औरत की, मर गई है क्या? चलिए। लेकिन जो व्यक्ति ये कह रहा है कि घटनास्थल रिजॉर्ट नहीं है, घटनास्थल वहां है, वो तो मुझे वकील लग रहा है, अपराधियों का वकील है फिर कोई जो इस तरह की बातें कर रहा है। आप लोग तो भाई पता है ये हो सकता है कि जिस कमरे में वो लड़की रह रही थी वो घटनास्थल नहीं था। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे आ गया कि उस पर धारदार हथियार से तमाम वार किए गए थे, कहां किए गए थे वो वार? एक संभावना है। ये अगर किसी ने कहा है, मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात कर सकते हैं क्या कि ये तो उसके पक्ष की बात हो गई, इसके वकालत की बात हो गई कि भाई घटनास्थल वो नहीं था, घटनास्थल तो वो था। उपस्थित था भाई इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड ये है कि उस वीआईपी का नाम उजागर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसके लिए हमारी बेटी की जान चली गई, उस वीआईपी का नाम उजागर हो। सरकार दोषियों को न बख्शे, सरकार जितने भी साक्ष्य उन साक्ष्यों को मिटाने का काम न करे, ये हमारी मांग है। मेरा ये मानना है कि हम उसके परिवार से संपर्क में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसका परिवार तो निश्चित रूप में चाहेगा कि ऐसे अपराधियों का नाम उजागर हो, और उसका परिवार जहां तक चाहेगा हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि और ये अब सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बात है। एक अंकिता नहीं, हमारे पास लाखों अंकिताएं हैं जिनको हमें आगे भविष्य में सुरक्षित करना है। पहले तो ये काम उत्तराखंड की सरकार का है, और अगर सरकार नहीं करेगी तो हम सरकार को चेताने का ये हम क्या कर रहे हैं? सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, जनता को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि जिस मकसद से ये सरकार चुनी गई है ये सरकार नहीं कर रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों के हितों में काम कर रही है। ये कोई बात नहीं कि भाई वो घटनास्थल नहीं था। क्यों नहीं था घटनास्थल? वहां से वो लड़की को उठाया गया, वो घटनास्थल नहीं था। इसका तो वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने करवा लिया, पीएम कहता है कि आदेश नहीं है, दूसरा पुलिस का रिमांड में नहीं लेना, ये बहुत गंभीर वो है। और उनका जो व्यवहार था डीजीपी उत्तराखंड का कि अपराधी के पिता से खड़े होकर मिल, जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। मतलब साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी, और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को, और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। किसी की कार्रवाई करने के लिए आपको निर्देश दिया सर? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है, और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं, और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। उसने कुछ नहीं किया, उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरी लड़की खतरे में है, जो भी है मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे, जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद, मतलब ऐसे हमारे साथ में।